हाँ जी, और हम पिछली क्लास में कौन सा मेथड आया था? दीदी इनकम मेथड। इनकम मेथड। पिछली क्लास में इनकम मेथड आया था। इस क्लास में इनकम मेथड का एक क्वेश्चन करते हैं और अगले मेथड पे बढ़ते हैं। आप पहले मुझे एक थोड़ा सा एक ग्लिम्प दो, इनकम मेथड से क्या निकल के आता था? क्या निकल के आता है इनकम मेथड से? दीदी एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी। क्या फॉर्मूला होता है एनडीपी एट एफसी का? थोड़ा सा जल्दी अमन आप बता सकते हो? एनडीपी एट एफसी का क्या फॉर्मूला होता है? अमन जी ऑडिबल है बाबू? हाँ जी दीदी। दीदी सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। बताओ क्या फॉर्मूला होता है इनकम मेथड से एनडीपी एट एफसी निकालने का? हाँ जी, सीओई प्लस ओएस प्लस क्या एमआई। सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। ये तब है जब एक एक चीज क्लियर करी जाती है बिल्कुल अच्छे से, तब ये फॉर्मूला है। सी तब आंसर नहीं आ रहा है। एनडीपी एट एफसी निकलता है और हम सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। आंसर चाहिए मुझे आप लोगों से। कार्तिक सीओई क्या होता है? दीदी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज होता है। क्या क्या आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में? दीदी बेसिक सैलरी, काइंड और इंसेंटिव। बेसिक सैलरी और काइंड और इंसेंटिव। एक बार और बोलो, सीओई में क्या क्या आता है? दीदी बेसिक बेसिक सैलरी काइंड और इंसेंटिव। शाबाश, ये तीनों चीजें सीओई में आती है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में। ओएस क्या होता है? ओएस क्या होता है? और हम ओएस दीदी ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में ऑपरेटिंग अनिकेत क्या क्या सरप्लस। आता है? ऑपरेटिंग सरप्लस में अनिकेत ज्वाइन हो गया अब आपका? रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट रॉयल्टी। रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट रॉयल्टी। और मिक्स्ड इनकम में आती है एक्सेट्रा, यानी कि अदर चीजें। एक क्वेश्चन करके आज हम दूसरा मेथड शुरू करेंगे, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। तो बी क्विक। मैंने क्लास इसलिए कैंसिल करी थी क्योंकि आप लोगों ने बहुत लेट ज्वाइन किया था और 40 मिनट्स के बाद मीटिंग एंड हो जाता है। तो इसलिए जब मैं लिंक भेजती हूँ तो आप थोड़ा फटाफट से ज्वाइन कर लिया करो। लिखिए कैलकुलेट, रेडी रहा करो। कैलकुलेट एनएनपी एट एफसी। आर्या, एनएनपी एट एफसी किसका नाम है? नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम का। चलो वेरी गुड। लिखना शुरू करिए क्वेश्चन। कैलकुलेट एनएनपी एट एफसी। मैंने आपको वैल्यूज दी है। वेजेस एंड सैलरी 15,000, 13,000। बोनस 2,500। रेंट 1,200। इंटरेस्ट 800। रॉयल्टी 600। मिक्स्ड इनकम 400। थोड़ा सा जल्दी। एसएसएस बाय एम्प्लॉय 1,000। चलो फटाफट से कैलकुलेट करके दिखाइए। डेप्रीसिएशन 100। एनएफआईएफए 200। एनआईटी 50। चलो आपके पास दो से दीदी ये इनकम मेथड ही है। हाँ जी, क्या कह रहे हो? ये इनकम मेथड ही है ना? हाँ जी बाबू, इनकम मेथड ही है। देखो सारी चीजें इनकम मेथड की है ना। हाँ पिछली जी। क्लास में इनकम मेथड पढ़ा था कि सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई करके एनडीपी एट एफसी आ जाता है और फिर हम उसको एनएनपी एट एफसी में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट। ये इनकम मेथड है। हम इनकम मेथड के एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं और फिर हम एक्सपेंडिचर मेथड पर चलेंगे। और अब एक बार आप ये बताओगे इनको कि कितने मेथड्स होते हैं टोटल? दीदी 3। 3। इनकम, एक्सपेंडिचर और तीसरा वाला वैल्यू दीदी एडेड। वैल्यू एडेड। एग्जैक्टली। तो अभी हम लोग इनकम मेथड पर क्वेश्चन कर रहे हैं। टेक योर टाइम, बी क्विक।
हाँ जी ओरम डन। हाँ जी भाई, क्या सिचुएशन है? हमें 3 चीजें कैलकुलेट करनी है। NDP at FC is equals to COE plus OS plus MI, है ना? NDP at FC is equals to COE plus OS plus MI। तो हम सबसे पहले निकालेंगे COE, फिर हम निकालेंगे OS और फिर हमें निकालना है MI। MI बेटा जी कार्तिक कभी भी निकालना नहीं होता, MI हमेशा गिवन होता है। तो इस क्वेश्चन में MI गिवन है 400। COE में क्या क्या आएगा? एक तो वेजेस एंड सैलरी आ जाएंगी 13,000। और बताओ भाई क्या आएगा COE में? अमन आपकी तरफ से आंसर नहीं आता कभी भी, बोलना है बाबू, बताइए। हाँ जी, और क्या आएगा COE में? दीदी बोनस। बोनस कितने रुपए? 2500। 2500 का बोनस आ जाएगा, शाबाश। और बताओ अमन, अमन कुछ आप भी बताओ। कार्तिक, अनिकेत, और क्या आएगा? दीदी इसमें दीदी और तो कुछ दीदी नहीं आएगा। वेजेस एंड ऐसे सैलरी हो गया, बोनस हो गया, ठीक है। रेंट किस में आ दीदी जाएगा? OS में। 1200 रुपए का रेंट आ गया OS में। 800 रुपए का इंटरेस्ट भी आ गया OS में। 600 रुपए की रॉयल्टी भी किस में आएगी? OS में। मिक्स्ड इनकम आ गई मिक्स्ड इनकम में। ये SSS बाय एम्प्लॉय किस में आएगा? दीदी COE में। COE में। आर्या, ओवर टू यू। हाँ जी दीदी। कहाँ आएगा ये SSS बाय एम्प्लॉय? OS में। OS में, शाबाश। OS में किस में आएगा बाबू? ये रेंट में, इंटरेस्ट में, प्रॉफिट नहीं में, नहीं नहीं रॉयल्टी में? दीदी दीदी COE COE में में आएगा, आएगा ना? COE आएगा में। आएगा। SSS बाय एम्प्लॉय रेंट ही तो होता है। नहीं दीदी रेंट नहीं नहीं होता, होता है, COE में होता है। आएगा। ठीक है, SSS बाय एम्प्लॉय ना तो रेंट होता है, ना इंटरेस्ट, ना दीदी प्रॉफिट, किसी ना में नहीं रॉयल्टी। आएगा। तो OS में तो आएगा नहीं। अब मिक्स्ड इनकम में तो कुछ भी नहीं आता, मिक्स्ड इनकम तो सीधा दीदी ही होता है। SSS बाय एम्प्लॉयर आता है, एम्प्लॉय नहीं आता। ये चलो किसी में गलत भी कर नहीं दिया। आएगा दीदी। एग्जैक्टली SSS बाय एम्प्लॉय कहीं भी नहीं आएगा। वैसे जो SSS होता है वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम यानी कि प्रोविडेंट फंड का दूसरा नाम होता है, और वो COE में आता है। बट एम्प्लॉयर आता है, एम्प्लॉय तो कहीं भी नहीं आता है। और ये जो 3 चीजें हैं, डेप्रिसिएशन, NFIFA और NIT, ये कन्वर्जन में आती है। इन्हें तो रटी लो। तो यहाँ पर तो इनका कोई रोल है ही नहीं। तो अब हमारा COE का टोटल हो गया है 15,500 प्लस OS का टोटल हो गया है 2600 प्लस मिक्स्ड इनकम का टोटल है 400। तो इट विल बी 2600 प्लस 400, 3,000, 15,000 और 3,000, 18,500। ये हमारा अनिकेत क्या निकल के आया है? NDP एट, एक बार बताओ। NDP at FC। शाबाश। और हमें क्वेश्चन में क्या निकालने को बोला है? NNP at FC। एग्जैक्टली तो हम NDP एट FC को NNP एट FC में कन्वर्ट करेंगे। NDP एट FC, N से N नो कन्वर्जन, FC से FC नो NFI कन्वर्जन। ये ऐड होगा ना? हाँ, तो बचा DP से NP। तो DP से NP में जाने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं? प्लस NFIF। 18,500 प्लस 200, 18,700। हाँ बताइए जी, कोई डाउट है तो? नहीं दीदी। नहीं दीदी, सबको नहीं दीदी है तो नेक्स्ट पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनिकेत कोई डाउट? नहीं दीदी। कार्तिक? दीदी नहीं। ओरम? नहीं दीदी। श्रुति?
नहीं दीदी। अमन? नहीं दी। धन्यवाद बेटा जी, आप बोले, हमें बहुत खुशी हुई। अमन क्वेश्चन पता है तेरे को दीदी ने क्या पूछा है? बाबू समझ में आ रहा है? दिक्कत तो नहीं हो रही ऑनलाइन में? क्लियर है अमन ये क्वेश्चन? नहीं दीदी, आ रहा है आ रहा है। ठीक है बाबू, चलो चलिए जी, धन्य भाग हमारे। चलिए, वेजेस एंड सैलरी, एक क्वेश्चन मैं आपको और देती हूँ। इस क्वेश्चन में मैंने आपकी मदद करी थी, बट इस क्वेश्चन में मैं आपकी मदद नहीं करूंगी, आप मुझे आंसर दोगे 5 मिनट के अंदर अंदर। वेजेस एंड सैलरी 15,000, सैलरी इन काइंड 2500, एसएसएस बाय एम्प्लॉयर 200, रेंट 400, इंटरेस्ट तो रॉयल्टी 100, मिक्स्ड इनकम 250, NFITA 300। कैलकुलेट NFITA और इनडायरेक्ट टैक्स 200 और सब्सिडी 5। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम सही जवाब दोगे। कैलकुलेट NNP एट MP, जो मैंने पूछा है वही बताना है। बी क्विक। खुशी ऑडिबल है अब? खुशी आपको ऑडिबल है? आप बहुत लेट आए बेटा क्लास में। ऑल फाइन? और हम सबसे पहले तो आंसर आपको ही बताना होगा। दीदी कोशिश तो कर रहा हूँ दी, लेकिन उसका तो माइक ही नहीं चलता है ना। अच्छा, इस पे ध्यान नहीं अब देना, कह रही है ध्यान देना है अब फिर। कह रही है कि नेट वीक है आज। अच्छा, हाँ जी, और हम आंसर बताओ। कार्तिक आपका आ गया? दीदी 18550। 18550 आ रहा। 18550 पहला आंसर। ये अनिकेत का है ना शायद? दीदी मेरा कार्तिक का। अभी कार्तिक का है भैया। हाँ जी अनिकेत, आपका क्या आंसर है? ओरम, आर्या, अमन?
कर रहा हूँ दीदी अभी। और हम दीदी अनिकेत वाला जवाब है एकदम सेम। भाई जल्दी, आर्या। दीदी 18550। चलो आर्या का भी यही है। आ गया दीदी, यही आ रहा है आंसर 18550। चलिए बेटा जी, यही आ रहा है तो इसका कंक्लूजन भी निकाल देते हैं। सबसे पहले सीओई आएगा, फिर ओएस और फिर एमआई। तो आप ये बताओ सीओई कितना आ रहा है, ओएस कितना आ रहा है और एमआई कितना आ रहा है। सीओई में क्या क्या आएगा? वेजेस एंड सैलरी 15,000 प्लस सैलरी इन काइंड 2500 प्लस एसएसएस बाय एम्प्लॉयर। आएगा कि नहीं आएगा? दीदी आएगा। एसएसएस बाय एम्प्लॉयर आएगा, एम्प्लॉय नहीं आता है। तो और हम सीओई कितना आ जाएगा? 17,700। ओएस कितना आ जाएगा? रेंट है 400, रेंट, इंटरेस्ट 600, प्रॉफिट है 150 और रॉयल्टी है 100। हाँ जी बताइए और हम कितना आ रहा है ऑपरेटिंग सरप्लस? ऑपरेटिंग सरप्लस का टोटल कितना आ रहा है और हम? और हम बी क्विक। और हम ऑपरेटिंग सरप्लस का टोटल बोलो। 600, 400, 1000, दीदी 1150, 1250। 1250। मिक्स्ड इनकम तो ऑलरेडी गिवन है और वैल्यू ऑफ मिक्स्ड इनकम इज 250। ठीक है जी। आप फॉर्मूले में जब जो कैलकुलेट होके आता है, आ रहा है फॉर्मूले से क्या कैलकुलेट होके आता है? फॉर्मूले से क्या कैलकुलेट होके आता है आ रहा है? एनडीपी एट, दीदी एनडीपी एट एफसी। तो एनडीपी एट एफसी इज इक्वल्स टू सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई 250। बताएंगे कार्तिक। कार्तिक एनडीपी एट एफसी कितना आ रहा है? हाँ जी कार्तिक, एनडीपी एट एफसी कितना आ रहा है? मेरा लगा रहा है आंसर। अलग आ रहा है? अलग मतलब क्या? अलग क्या इसमें? 1250 और 250, 1500, 1700, 1800, 1800। दीदी 19,200। और अब आप बताओ, चेक करिए सब। और हम कितना आ रहा है आंसर? आ रहा है कितना आ रहा है इसका टोटल? अरे 18,550 आ गया। इसका भी तो कुछ आ रहा होगा। दीदी 19200। श्योर? हाँ जी। 500। श्रुति आप बताओ। 19,300 यही कह रहे थे आ रहे आप? दीदी 200। 200 दीदी 200। सही है। 19,200। अब इसे कार्तिक कन्वर्ट करिए एनएनपी एट एफसी में, नहीं सॉरी एनएनपी एट एमपी में। क्या क्या कन्वर्ट होगा कार्तिक? दीदी प्लस NFI और प्लस NIT।
एग्जैक्टली नेट से नेट नो कन्वर्जन। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो निकल के आया है दैट इज एनडीपी एट एफसी। तो हम इसमें करेंगे प्लस एनएफआईएफए और एफसी से एमपी में जाने के लिए प्लस एनआईटी। तो एनडीपी एट एमपी है 19,200 प्लस एनएफआईएफए। आप बताओ एनएफआईएफए कितना है औरम, आप बताओ। औरम एनएफआईएफए कितना है? आर्या एनएफआईएफए दीदी 300. NFIFA will be -300 क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो गिवन है दैट इज NFITA। तो NFITA दीदी इसका साइन अपोजिट हो जाता है। हाँ हो जाता है, करा था आपने आंसर में। हाँ जी दीदी, चलो अभी देख वो तो मैं लेना। आर्य को बताना नहीं चाह रहा था जिससे वो चीटिंग ना कर ले। ओ हो ठीक है जी। अगला है प्लस एनआईटी। एनआईटी डायरेक्टली गिवन नहीं है, आप ही बताओगे। अमन आप बताओ एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है? अमन एनआईटी का। अमन लेफ्ट द मीटिंग। वेरी नाइस, इट्स गुड टू हियर दैट। हाँ जी श्रुति आप बताओ एनआईटी का फॉर्मूला। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज 200 माइनस सब्सिडी 500। आ रहा है कितना आंसर निकल के आएगा इसका? -300. अब इसको सप्लीमेंट करो 19,200 माइनस 300 और प्लस माइनस अगेन -300। तो 19,200 में से 300 गए, बचा 18,900। फिर 300 गए तो बचा 18,600। इसी के साथ आप लोगों का आंसर गलत है। दीदी मेरा यही आया था। तो मतलब बस एक ही बच्चे का सही है ना? दीदी साइन क्यों चेंज होगा NFITA होगा का? होगा बाबू, वो भी होगा। आप क्या कह रहे हो, एक बार और बोलो। दीदी वो पूछ रहा है कि साइन चेंज NFITA का होगा। साइन क्यों चेंज होगा भाई? क्यों जब चेंज होगा? ओके ओके ओके, NFITA को वो हम क्यों कन्वर्ट कर होगा रहे मैं होते हैं आपको तो वो बताती चेंज हूँ। होता है। ओरम बता रहा है, ओरम की सुनो। बताओ ओरम, हमें क्या गिवन है दीदी ओरम? एक तो NFI। एन फीफा निकालने के लिए दीदी दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो फीटा वेरी गुड। माइनस एन फीफा फीफा निकालने के दो और फॉर्मूले। एक होता है एन फीटा का साइन अपोजिट करना। एग्जैक्टली एक होता है फीफा माइनस फीटा और एक होता है NFITA का साइन अपोजिट करना। तो अभी फिलहाल यहाँ पर बेटा जी हमें क्वेश्चन में NFITA गिवन है। अब NFITA की फुल फॉर्म क्या होती है? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसलिए हम साइन को अपोजिट कर देंगे, तो हमारा NFITA ऑटोमेटिकली NFIFA में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बताइए किसी को कोई डाउट? अनिकेत, कार्तिक, आर्या, खुशी, ओरम, अमन, श्रुति। नहीं दी. डन, ये क्वेश्चन डन। इसे एक बार देख लो, अपनी कॉपी में सही कर लो, फिर मैं आपको एक चीज और पढ़ाती हूँ। बी क्विक। दीदी चैप्टर ऑफलाइन में कर लेंगे दीदी। बेटा जी ये चैप्टर ऑफलाइन में इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आज आएंगे, फ्राइडे ही तो हुआ है ना, तो कल सैटरडे है, फिर मंडे में भी न्यूमेरिकल्स आएंगे ही। बट जितना हो रहा है अभी कर लेते हैं इसको। एक बार न्यूमेरिकल्स इसके आपको ऑफलाइन भी दीदी आज करा। इतनी गर्मी क्यों है? बिल्कुल भी गर्मी नहीं है। दीदी मैं तो हाफ स्लीव्स में घूम रहा हूँ लेकिन। तुम्हारी केमिस्ट की दुकान है ना, इसलिए तुम्हारे पास बहुत दवाइयां है, इसलिए यू आर फीलिंग हॉट हो ना। अरे ओह शिट। चलो बी क्विक। अभी इस क्वेश्चन को फटाफट देखो, मैं आपको एक टॉपिक और बताती हूँ। मैं ऑफलाइन भी मंडे को आपको ये क्वेश्चन करा दूंगी, परेशान मत हो। आप फिलहाल इसको फटाफट देख लो।
अगले टॉपिक पर चले। आगे बढ़ू, कोई डाउट? बेटा जी ऑफलाइन क्लास से बेटर है कि नहीं जो दीदी। क्लास चल रही है आप इस पे चीजों को समझने की पूरी कोशिश करो। मैं ऑफलाइन कर दूंगी बट उसके बाद हो सकता है फिर ऑनलाइन हो जाए, अगर वोटिंग के बाद मतलब इलेक्शन के बाद लॉकडाउन हो गया तो अब आप अपनी पढ़ाई तो वेस्ट नहीं कर सकते हो ना। तो इसलिए कोशिश करो कि आप चीजों को समझो, है ना। आपको बहुत अच्छे से ही समझा रही हूँ, मुझे नहीं लग रहा कि कोई चीज ऐसी है जो हमने ऐसे ही ऊपर ऊपर से निकाल दी। हमने पहले एक क्लास में प्रॉपरली ये पढ़ा था कि कन्वर्जन्स कैसे होते हैं। आपकी कोई क्लास मिस है कार्तिक, अनिकेत? नहीं दीदी। तो फिर आपको याद है दीदी मेरी कल वाली मिस है। हाँ तभी शायद हो सकता है। देखो मिस होगी तो समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर क्लास कोई छोड़ी नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि टॉपिक समझ में ना आए। अगर कोई क्लास मिस है ना बेटा जी, तो मैंने अभी, अगर आपकी ट्यूसडे, कौन सी वाली मिस है आपकी, ट्यूसडे वाली? मेरी तो दीदी दीदी कल वाली। हाँ, तो मैं वो सारे लेक्चर्स डेट डाल के आज इवनिंग तक यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी। तो अगर आपके कन्वर्जन की क्लास मिस है या अब पिछली क्लास में आपने इनकम मेथड नहीं पढ़ा, तो आप वो डेट वाइज वहां पे जाके अच्छे से देख लेना वीडियो को, आपको समझ में आएगा। अगर आप छुट्टी नहीं मारोगे ना बेटा जी तो समझ में आएगा। हम कोशिश करेंगे कि हम इसको ऑफलाइन कर दे, बट हो सकता है कि हम ना भी कर पाए, वैसे वाली सिचुएशन में हम, तो कुछ पता नहीं है क्या होगा। तो इसलिए आप प्लीज अपनी पढ़ाई को अच्छे से करो और चीजों को समझने की कोशिश करो। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और हम, आप मुझे एनडीपी एट एफसी का फॉर्मूला बताओ। एनडीपी एट एफसी का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार फटाफट से, एज पर इनकम मेथड। दीदी सीओई सीओई प्लस, प्लस दीदी हाँ जी, दीदी ओएस। मेरा ना टेस्ट है 5:55 पे स्टार्ट हो जाएगा, मुझे वो अटेम्प्ट करना है, स्कॉलरशिप का वो कुछ है, तो मैं उसके लिए कर लूं? लीव फोर्थ अरे करना फायदा पड़ेगा तब भी अभी। कुछ नहीं, अरे तब फायदा तब भी कुछ नहीं होने का, तू रहने दे। हो तो जाएगा। चुप अरे हो जा। अरे मैं बस एक बात कंप्लीट कर दूं, 2 मिनट आप लीव कर देना बस, ठीक है, 1 मिनट। ओके दीदी। व्हाट इज सीओई? सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। बेटा जी मुझे ये पढ़ाना है कि जैसा मैंने आपको बोला था कि सीओई के अंदर 3 चीजें आती है। अभी आपने मुझे बोला ना, एक तो सीओई के अंदर कैश यानी कि बेसिक सैलरी आती है, जो आपने एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को पे करी, एवरीबडी नोज दैट अमर। दूसरा आता है काइंड, काइंड का मतलब है जैसे गिफ्ट वगैरह। तीसरे आते हैं इंसेंटिव्स। तो ये तीनों चीजें किसके अंदर आती हैं? सीओई के अंदर। अगला आता है ओएस। अब ओएस के अंदर क्या क्या आता है? मैंने आपको बोला था कि ओएस के अंदर 4 चीजें आती है। आप मुझे बताओ कार्तिक, कौन सी 4 चीजें आती है? रेंट, रेंट, लॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, और चौथी चीज क्या है बेटा जी? प्रॉफिट। और जो मिक्स्ड इनकम है वो हमें डायरेक्टली गिवन होती है। बस एक लास्ट बात जिसपे मैं आज क्लास एंड करूंगी वो ये है कि प्रॉफिट के भी पार्ट्स होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात आज की, कि देखो जैसे सीओई है, तो सीओई, अगर आपको सीओई गिवन नहीं होता तो आप
बेसिक सैलरी जोड़ते हो, बेसिक सैलरी में काइंड वाली सैलरी जोड़ते हो और इंसेंटिव जोड़ते हो, है ना, आपका सीओई आ जाता है। अगर ओएस गिवन नहीं होता तो आप रेंट जोड़ते हो, इंटरेस्ट जोड़ते हो, रॉयल्टी जोड़ते हो और प्रॉफिट जोड़ते हो, तो आपका ओएस आ जाता है। और मिक्स्ड इनकम तो बेटा जी डायरेक्टली ही होती है, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो नहीं है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको रेंट गिवन नहीं है तो आप रेंट को और हम क्या मानोगे, जीरो, ऑब्वियस सी बात है। अगर हमें इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो हम इंटरेस्ट को क्या मानेंगे, जीरो। अगर हमें रॉयल्टी गिवन नहीं है तो हम रॉयल्टी को क्या मानेंगे, जीरो। पर अगर हमें प्रॉफिट गिवन नहीं है तो प्रॉफिट का एक फॉर्मूला होता है, ट्विस्ट आ गया ना क्वेश्चन में, प्रॉफिट का एक फॉर्मूला होता है, अगर आप इन 3 चीजों को जोड़ दो तो आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। सबसे पहली चीज कॉर्पोरेट टैक्स। क्या होता है कॉर्पोरेट टैक्स? कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब होता है टैक्स ऑन प्रॉफिट। अभी हो सकता है टीचर आपको कॉर्पोरेट टैक्स के नाम से दे, हो सकता है टीचर आपको दे टैक्स ऑन प्रॉफिट, तो दोनों चीजें एक ही है। तो अगर आपको प्रॉफिट गिवन नहीं है तो आप कॉर्पोरेट टैक्स यानी कि टैक्स ऑन प्रॉफिट प्लस डिविडेंड, डिविडेंड यू ऑल अंडरस्टैंड, आप तो वैसे भी अकाउंट्स में आजकल शेयर वगैरह चैप्टर पढ़ रहे होंगे, तो एक तो डिविडेंड जो शेयर होल्डर को रिटर्न में मिलता है, और कॉर्पोरेट टैक्स, और तीसरी चीज है रिटेन्ड अर्निंग। अगर आप इन तीनों चीजों को जोड़ दो तो भी आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। पर ऐसा आर्या हम तभी करेंगे जब हमें प्रॉफिट गिवन नहीं होगा। तो अगर ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू से कि अगर हमें प्रॉफिट गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, और हम कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रिटेन अर्निंग करेंगे। ऐसा करने से हमारा प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। कार्तिक, मेरी बात समझ में आई?